रफ्तार और एमिवे की अगर बीफ ना होती तो क्या उनकी दोस्ती होती? ये जरूरी नहीं है। मतलब नॉर्मल भी तो हो सकते हैं, जैसे रोड पे चलते हुए लोग हैं, ना वो तुम्हारे दोस्त है ना वो तुम्हारे दुश्मन है। तो इसको थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। मतलब इस बीफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब एमिवे ने गाना बनाया तो समझ में आया क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। और जब बीफ के दौरान हमें पता चला कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे एमिवे रफ्तार को मिला था, वो मिला था मुंह फाड़ की वजह से। मुंह फाड़ के घर एमिवे आया था, फिर मुंह फाड़ ने इसका साइफर कराया था, फिर रफ्तार ने घर पे बुलाया था, फिर ये तोहफा लेके गया था। तो उनकी अगर बीफ नहीं होनी होती तो मतलब मुंहफाड़ एमिवे को अपने घर ना बुलाता और उसके थ्रू वो रफ्तार से ना मिलता। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब बेकार सा रीजन हो गया ना यार। मतलब किन्हीं दो जनों की लड़ाई ना होती अगर वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो ये तो लॉजिक नहीं है। और फिर जो एमिवे ने बताया वो ये बताया कि रफ्तार उसे साइन करना चाहता था, समझ रहे हो? तो इनकी बीफ को अगर हमें हटाना है, वैसे तो हमें से कोई नहीं चाहता कि इनकी जो बीफ हुई है वो हटे और हम सबको एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अगर वो बीफ ना होती तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। इसका मतलब जब एमिवे ने कहा कि रफ्तार उसे साइन करना चाहता था तो रफ्तार साइन हो गया, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? रफ्तार साइन नहीं हुआ, जो कि असलियत है। और बीफ का रीजन कहीं ना कहीं था सड़क 2, मतलब सड़क रिमिक्स। तो इसका मतलब सड़क रिमिक्स आ जाता अगर रफ्तार और एमिवे की बीफ ना होती तो, जो हम में से किसी को नहीं सुनने को मिला है। सड़क सुन के ही हम लोग काम चला रहे हैं। और अगर उनकी बीफ ना होती तो वो मतलब नॉर्मल दोस्त हो सकते हैं। जैसे दो तरह के दोस्त होते हैं, एक तो होते हैं जिगरी, जिनके साथ आप पोस्ट वगैरह डालते रहते हो, राइट? और एक होते हैं दूसरी तरीके के दोस्त। फॉर एग्जांपल जैसे डिवाइन और रफ्तार भी दोस्त हैं, राइट? लेकिन वो साथ में यूं फोटोज नहीं डालते। तो अगर शुरू से देखे तो अगर इनकी बीफ नहीं हुई होती तो समझ में आया क्या गाना नहीं आता। और अगर ये गाना ना आता ना मेरे दोस्त, तो डिवाइन और एमिवे की बीफ ना होती। मानते हो ना? तो ये रफ्तार और एमिवे की बीफ ने कितना कुछ कराया। एक तो क्या करवाया, डिवाइन और एमिवे की बीफ करवाई है। लेकिन उससे अगर पहले आए तो गली बॉय से थोड़ा टाइम पहले इनकी बीफ हुई थी। गली बॉय मूवी के प्रमोशन में बहुत बड़ा हाथ निभाया इन दोनों ने। मेरी माने तो जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ शेयर एमिवे और रफ्तार को मिलना चाहिए। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हिप हॉप में क्या फायदा हुआ इस बीफ का, मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बोला कि वन ऑफ द फर्स्ट बीफ थी। लेकिन कई लोगों ने मुझे बोला है पहली बीफ नहीं है, जो रफ्तार और हनी सिंह की भी हुई थी वो बीफ नहीं थी मेरे दोस्त, उसमें खाली रफ्तार ने बोला था। फिर एक ने मुझे बोला सिकंदर खालो की बीफ हुई थी, लेकिन वो वेल नोन नहीं हुई थी, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि एक बीफ जो ब्लोन अप हो गई वो रफ्तार और एमिवे की बीफ थी, और उस वजह से हिप हॉप को बहुत बड़ा पुश मिला है। क्योंकि जो लोग नहीं सुनते थे वो भी सुनने लगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं था उनको भी इंटरेस्ट आना लगा। जो लोग एमिवे को नहीं जानते वो एमिवे को जाने। लेकिन इसके लिए कई लोग बोलते हैं कि यार रफ्तार की वजह से एमिवे को जानते हैं, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। क्योंकि देखो बात ऐसी है, उस बीफ के बाद ऐसा भी हो सकता था कि रफ्तार जमीन पे आ जाता, लेकिन उसमें कूदा था, वो लड़ा, उसमें जिगरा था, उसने जो बातें थी वो बोली और वहां से वो फाड़ता हुआ बाहर निकला यार। तो अगर वो आज वेल नोन आर्टिस्ट है तो उसका रीजन रफ्तार नहीं है, उसका रीजन उसकी मेहनत है, उसका गूदा है, उसका स्टाइल है, उसके लिरिक्स है, उसका स्लैंग है। क्योंकि चिल्ला के गाने का हर किस का बसका नहीं। तो ये बात तो सब मानते हैं कि हिप हॉप में एक बहुत बड़ा पुश दिया है एमिवे और रफ्तार की बीफ ने। सैड ये करना पड़ा यार। शेक चिली। और अगर पर्सनली उनकी लाइफ की बात करें तो देखो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मानते हैं कि एमिवे वाज मच बेटर, लेकिन रफ्तार वाज मतलब वो भी बहुत भयंकर था। लेकिन अगर आप दोनों बीफ देखो, मतलब दोनों बीफ कनेक्टेड है ना, समझ में आया क्या कि वैसे तो वो बीफ हुई है यार। अभी मत बोलना भाई जिंगल बेल बोला तो उसने नहीं 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 नहीं, वो पहले भी कुछ घाव दे रखे थे एमिवे ने, तो वो भी गहरे हो गए थे उस टाइम पर। उस वजह से डिवाइन ने फिर बैक टू बैक 2 गाने निकाले हैं। तो दोनों बीफ अगर तुम देखो तो दोनों बीफ में एमिवे का लास्ट गाना है। रफ्तार और एमिवे में एमिवे ने गाना दिया, उसका रफ्तार ने छोड़ दिया। जब डिवाइन और एमिवे की हुई तो 2 गाने डिवाइन के, उसके बाद एमिवे ने एक गली का कुत्ता निकाला, उसके बाद डिवाइन ने छोड़ दिया। लाइफ में जो भी बात हुई, जो भी जिसने इसको बोला वो बात है, लेकिन गानों के लड़ाई में लास्ट गाना किसका था? एमिवे बनता है। और ऐसा नहीं है मतलब कि मैं रफ्तार को पसंद नहीं करता, रफ्तार बहुत तेज है मेरे भाई, और रफ्तार भी दिल के करीब है मेरे भाई। रफ्तार से मैं मिला हुआ हूँ पर्सनली मेरे भाई। और पिछला वीडियो भी इसी फ्रेम में मैंने बनाया था, जब मैंने बनाया था कि अगर डिवाइन रैपर ना होता तो क्या होता। तुमने बताया नहीं यार तुम्हें ये कैसा लगा, ये मैंने थोड़ा सा सेटअप किया यार। नहीं मजा आया ना, बोल देते ना नहीं मजा आया यार, नहीं मजा आया तो बोल देते। अब अगर उनकी बीफ ना होती तो ये तो हमें पता चलेगा कि डिवाइन और एमिवे की बीफ ना होती, लेकिन क्या मुफाड़ और रफ्तार की बीफ भी ना होती? आई थिंक यस, आई थिंक यस, बिकॉज देखो उस टाइम पे तो उसने हर गंगे निकाला, वो तो उन्हें रफ्तार के सपोर्ट में लेना, लेकिन फिर वो गाने की वजह से फिर रफ्तार से हो गया।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके मन में ऐसी चीज रहा हो, पता नहीं यार, मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि यार जब किसी कोई बीफ स्टार्ट करता है तो फिर सबको लगता है ना कि यार ये सही है, तो हो सकता है वहां से कहीं ना कहीं उसको वो हुआ कि यार मैं भी बीफ कर सकता हूँ, मैं भी डिस कर सकता हूँ। और रफ्तार और एमवी के डिस के बाद बहुत सारे नए नए रैपर्स भी हैं जो एक दूसरे को डिस करने लगे हैं, जो कुछ हैं जो नए रैपर्स हैं वो बड़े बड़े रैपर्स को डिस कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इट्स नॉट कूल यार। तो देखा जाए तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड इन 2018। एमवे को बहुत बड़ा पुश मिला, रफ्तार को भी मिला, तो दोनों को पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प हुई, हिप हॉप को बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और मैंने तो अभी रिसेंटली किया यार उनका जो रिएक्शन है उसको कवर, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। और ऑब्वियसली बात है अगर वो बीफ ना होती तो वो गाने ना मिलते, जो कि आज भी मैं सुनता हूँ, तुम लोग भी सुनते हो। तुम बताना वो जो बीफ हुई थी उसमें 5 गाने आए थे, खत्म, शेख चिल्ली, एमी, गिरफ्तार, समझ में आएगा। तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कर दिया गली के कुत्ते। तो ये कुछ हाईलाइटेड बातें थी। इफ रफ्तार एंड एमवे हैड नो बीफ, गली बॉय के लिए प्रमोशन ना होता, एमवे को इतना बढ़िया पुश ना मिलता, रफ्तार को इतना बढ़िया पुश ना मिलता, एमवे और डिवाइन ना होता, और शायद मुफाड़ भी रफ्तार के साथ डिस नहीं खेलता। एंड यस, एक चीज हम भूल गए, कृष्णा एमवे पे 3-4 गाने बनाए उसने डिस पे, और बहुत बढ़िया गाने हैं, वो भी हमें ना मिलते। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मूवमेंट किसी किसी का हुआ और बाकी लोगों के तरीके चेंज हो गए। कृष्णा ने एमवे पे डिस गाने बनाए, क्यों? क्योंकि एमवे ने रफ्तार पे डिस गाने बनाए। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में भी होता है। तुम्हारी लाइफ में जो मोमेंट होता है ना, उस मोमेंट की वजह से तुम्हारे जो आसपास के लोग होते हैं उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर होती है। एंड यस, अगर वो बीफ ना होती तो ये वीडियो ना बन रही होती। क्या जोक मारा मैंने, कितना फनी जोक मारता हूँ यार, तन में बटकी मार। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। So this was my video on this topic. आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट, कुछ अलग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जरा सा भी अच्छा लगा तो सपोर्ट करना कैसे करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी हिप हॉप लिसनर्स तुम्हारे दोस्त हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अपने लेटेस्ट व्लॉग का, जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में। और मैं हंसा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द।